मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए आज जो है फिर से हम लोग को पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ नया कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना। कल तक जो पढ़े वो तो ठीक है, बाकी और सवाल किया जाएगा आगे। लेकिन आज का जो नया कंसेप्ट है उसमें कहा है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा। आप लोग पहले भी जानते हैं कि मीन का मतलब कौन सी होता है, एवरेज होता है। तो कोई दो ठो नंबर है तो दोनों को सम करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ही निकल जाता है अरिथमेटिक मीन। लेकिन हर टॉपिक में तो बता दिया आपको। देखिए अगर कोई नंबर है, एक है ए और दूसरा है बी, तो जब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर दोगे। उसी को इस तरीके से लिखा हुआ है 1/2 इंटू ए प्लस बी। बहुत आसान कंसेप्ट है, बचपन वाला कंसेप्ट है कि नहीं, तुम लोग पहले पढ़ता हो। अब बताइए, कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है 13 और 19 के बीच का। तो बताइए अरिथमेटिक मीन बराबर हाफ इंटू ए प्लस बी होता है ना बाबू। बस वैल्यू रख दीजिए, हाफ इंटू 13 प्लस 19, तो हाफ इंटू जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा क्या, और 2 से 32 के बार में जाएगा 16 बार में। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, 16 हो गया आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये देखिए सिंपल सिंपल में दिया था, कभी कभी ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी के रूप में भी दे देता है, तो लइकन सब घबरा जाता है। जहां एक्स वाई सब देखेगा ना तो हो जाता है टेंशन। लेकिन जो पढ़ रहा है स्टूडेंट उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर से निकालना है अरिथमेटिक मीन। क्या करिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी। तो ए के जगह पे आप रख लीजिए ए माइनस बी को, और बी के जगह पे रख लीजिए ए प्लस बी को। ठीक है बाबू, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो दिक्कत है, तो हाफ। अब देखिए तो कोई कोई कट रहा है क्या, देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, और ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, मतलब हाफ इंटू 2a कट गया, क्या बचा, a बचा। इसका मतलब है कि आपका जो अरिथमेटिक मीन आया है वो आया है a। समझ गया ना, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बढ़िया से। तो इसके आगे हम एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रखेंगे जो आप लोग बनाइएगा। भैया क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 3 ठो नंबर दिया है, बोला है कि तीनों का तीनों नंबर एपी में है। तो बताइए कि एन का वैल्यू क्या होगा, और आखिर ये जो तीनों नंबर्स दिया है इनका वैल्यू क्या होगा। तो जब आपको पता है बाबू कि जब कोई भी नंबर्स एपी में होता है, इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। वेरी गुड। तो इसको बताइए कि आपके पास कै गो नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स हैं एपी में। इसका मतलब है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, फिर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाते हैं, कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो बाबू 3n प्लस 2 में से घटाइएगा 2n माइनस 1 को। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा जब आप 6n माइनस 1 में से घटाइएगा 3n प्लस 2 को। हम बताए हैं माइनस साइन के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म दिखेगा ब्रैकेट में लीजिएगा। काहे ब्रैकेट में लेना है, ताकि साइन में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए फिर सॉल्व कर लिया जाए इसको, है ना। 3n प्लस 2 ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको करिए 6n माइनस 1 ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस 3n माइनस 2। क्लियर है बात। अब आइए यहां से करते हैं शुरू। तो 3n में से 2n गया, कितना बच गया बाबू, n प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6n में से 3n गया तो 3n माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3। ठीक है, n को उधर भेजिए, 3 को इधर ले आइए, तो 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 प्लस 3, तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 3। कैसे, तो 2 से 6 में डिवाइड हो जाएगा। n तो आ गया 3। अब कह रहा है कि फाइंड दिस नंबर्स, है ना। तो नंबर्स आर
नंबर्स क्या हो गए, एक है 2n-1, 2n-1 है तो 2 इंटू एन के जगह पे रखिए 3-1, कितना हो जाएगा 6-1, 6-1 5। उसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर है क्या है 3n+2 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। तीसरा नंबर है 6n-1, तो 6 इंटू 3, 3 क्यों लिख रहे हैं पता चल रहा है ना, n के जगह पे कितना है 3, तो 6 3 जा 18, 18 में से 1 जाएगा 17, तो नंबर्स हो जाएंगे आपके 5, 11 और 17। समझ गए, आ गया आंसर। क्या सेम इसी तरीके का क्वेश्चन ये दिख रहा है? अगर सेम क्वेश्चन है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, काम देगा। देखिए इधर कोची कोची लिखे हैं, दिख रहा है ना तुम लोग को? ठीक है, प्रश्न कैसा पूछेगा तो ध्यान दीजिए, कब जब कहेगा कि 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है, उनका सम दिया है, उनका डिफरेंस दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो आप कौन सा नंबर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जब कभी भी अगर 3 नंबर एपी में होंगे ना तो आपको लेना होगा a-d, a और a+d। इसको याद कर लीजिएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ और नहीं ले सकते हैं, मान लीजिए अगर आप कुछ और ले रहे हैं, जितना आसानी से ई वाला तरीका से सवाल बन जाएगा वैसे नहीं बनेगा, ठीक है। जब 4 नंबर एपी में होंगे तो आपको लेना होगा a-3d, a-d, a+d, a+3d। इसको एकदम आज रट लीजिएगा। और जब 5 नंबर बोलेगा एपी में तो a-2d, a-d, a+d और a+2d लेना है ना। और यहाँ पे सवाल है जो आप लोग को बनाना है, लेकिन ये वाला सवाल जो है हम बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी। जब कह दिया कि 3 नंबर एपी में है तो आपको ये वाला याद आ जाना चाहिए, इसीलिए हम साथ में लिख दिए हैं कि दिखाई दे अच्छा से। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 3 नंबर एपी में है और उनका जो सम है वो है 21 और उनका प्रोडक्ट है 231। नंबर तो आपको पता नहीं है, तो आप लीजिएगा कि लेट द नंबर्स आर a-d, a और a+d। कोई दिक्कत है? ले लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू सम जो है 21 है, तो जोड़िए a-d प्लस a प्लस a+d कितना हो जाएगा जी 21। देखिए तो -d प्लस d कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a प्लस a 3a हो जाएगा। 3a इज इक्वल्स टू 21, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब दूसरा कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो है 231। देखो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, तो a-d इंटू a प्लस d, यही है 231। ठीक है ना बाबू? तो काम करो, a-d इंटू a+d कौन सी होता है जी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। काहे होगा? तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वही हम लगा दिए। देखिए यहाँ a माइनस डी है, a प्लस डी है, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल्स टू 231। क्लियर है बात? अच्छा, ए के जगह वैल्यू रख दो का साथ के मन है तो 7 रखिएगा, तो 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल्स टू 231। तो 7 का कितना हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर। जब 7 से ही कटेगा क्या, 7 को इधर भेज देंगे तो 70 ये कैसा कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 231 और 7 को इसके नीचे भेज दीजिए। ठीक है, इसको उधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरा तरफ जाएगा तो कोची में बन जाएगा जी, डिवाइड में बन जाएगा। तो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कट जाएगा कितना बार में 33 बार में कट जाएगा ना। ओके, तो ये जो डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 33 को इधर भेजिएगा तो 49 में से 33 घट जाएगा तो क्या आएगा, आएगा आपका डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो d इज इक्वल्स टू कितना आएगा √16 मतलब प्लस माइनस 4। d का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 4।
ठीक है, क्यों प्लस माइनस 4? क्योंकि आप +4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आता है, -4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आता है। अभी तक तुम लोग बचवा वाला ना पढ़ा है यार, बचवा वाला पढ़ा है कि 16 के रूट 4, लेकिन का -4 नहीं होगा, तो -4 का स्क्वायर कीजिए तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, प्लस में आएगा, समझा? तो अब आपका नंबर नहीं निकल जाएगा। बताओ तो, जब आप ए ले रहे हो 7, ठीक है बाबू, और डी ले रहे हो 4, ए ले रहे हो 7 और डी ले रहे हो 4, तब आपका नंबर क्या आएगा? तो बताइए, ए माइनस डी, तो ए माइनस डी 7 में से 4 गया कितना? 3, ठीक है, जगह कम है इसीलिए इसे बता रहे हैं। फिर है ए कितना है? 7 कर दीजिए। फिर है ए प्लस डी, तो 7 और 4 कितना? 11, हो गया नंबर। उसी तरीके से आप लीजिए a इज इक्वल्स टू 7 और d इज इक्वल्स टू -4, तब आपका नंबर क्या होगा? तब आपका नंबर होगा a माइनस डी, तो 7 में से माइनस कीजिएगा -4, देखिए कहाँ बताएं आपको, यहां करते हैं। 7 में से माइनस कीजिएगा -4, कितना आ जाएगा जी? 7 + 4 आ जाएगा 11, पहला तो टर्म आ गया 11। फिर है a, तो a कितना है? 7। फिर है a प्लस डी, तो a कितना है? 7 प्लस d, तो d है -4, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, मतलब 2 गो AP बनेगा इससे, समझ गए? इस तरीके का सवाल तो आसान था कि टफ लग रहा है? आसान है। जब 3 नंबर बोलेगा तो ये लेंगे, 4 नंबर बोलेगा ये लेंगे, 5 नंबर बोलेगा ये लेंगे, है ना? और भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कौन वाला क्वेश्चन? ये वाला आप लोग के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम और क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, एपी में क्या वो 3 गो टर्म है, उसका सम है 48, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12, मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट थर्ड टर्म के 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना से 12 ज्यादा है, ठीक है? देखिए तो कैसे समझिएगा। पहले नंबर तो आपको लेना होगा कि लेट द नंबर्स इन एपी आर, कोची नंबर था, तो था a माइनस डी, ए था, a प्लस डी था, यही नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों का सम है 48, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 48, डी कैंसिल, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, 3a हो जाएगा इज इक्वल्स टू 48, a इज इक्वल्स टू हो गया 16, a आ गया 16, दिक्कत? अब आइए दूसरा का पे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, मतलब a माइनस डी इंटू ए एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है, किससे 12 ज्यादा है? तो 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म क्या है? a प्लस डी, इससे कितना ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है। फिर से समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड्स द 4 टाइम्स, मतलब देखिए 4 गुना से कितना ज्यादा बोल रहा है? 12 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ जाओगे, बन जाएगा। आप करिए, a इंटू ए कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस ए डी हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस ए डी, इसको कीजिए तो 4a प्लस 4d प्लस 12, क्लियर है बात बाबू? अब देखिए, जहां जहां a है वहां वहां 16 रखिए, 16 का स्क्वायर माइनस 16d इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 प्लस 4d प्लस 12, 16 का स्क्वायर कितना होता है जी? 256 माइनस 16d इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 कितना होता है? 64 प्लस 4d प्लस 12, कोई दिक्कत? अब देखिए इधर है 256, सब एकदम कीजिए, 16d इधर है, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा 16d प्लस 4d, एक तरफ कर दिए dd, एक जने कर दिया। अब इधर है 256, बाकी को इधर ले आइए तो -64 हो जाएगा, -12 हो जाएगा,
-64 -12 आ रहा है ना समझ में है? पूरा टेंशन में है वो। अब देखिए 16D और प्लस 4D कितना हो जाएगा 20D इज इक्वल्स टू 256 माइनस 4, ये दोनों का जोड़ लीजिए 4 और 2 6 और 6 अब एक साथ, ठीक है ना। तो 20D इज इक्वल्स टू 256 में से 76 घटाओ तो बाबू कितना होता है 180 होता है क्या। तो D इज इक्वल्स टू 180 बाई 29, तो D कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है। अब आइए हम फाइंड करते हैं AP, ठीक है ना बाबू। तो AP फाइंड करने के लिए नंबर 1 माना था तुम लोग A माइनस डी, A और A प्लस डी, यही ना माना था। तो चलिए आपके पास देखिए A आ गया है 16, A कितना आ गया है 16 आ गया है, और D कितना आ गया है 9 आ गया है। बस निकालिए A माइनस डी, A कितना है 16, 16 माइनस 9, फिर A है 16 लिख दीजिए, A प्लस डी 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, फिर 16 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये तो सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन देखिए हम आपको फिर से यहाँ समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये वाला दूसरा वाला जो है इसको एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, मतलब कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, ठीक है। कितना से ज्यादा है भाई, तो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12। इसका हिंदी समझिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से, थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से 12 ज्यादा है। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट इस थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से 12 ज्यादा है, मीन्स के 12 हम ऐड कर दिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।